हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो जो आपकी क्लास 12th वालों के लिए ये आपके मॉडल सेट से 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को लिया गया है। फ्रेंड्स, यह आप चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो या तो आप साइंस के विद्यार्थी हो या तो कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि हिंदी में आपके क्लास 12th वालों के 1 से लेकर 10 तक प्रश्न में से 2 प्रश्न आपके पक्का छप जाएंगे। ये पक्का वादा है फ्रेंड्स। नहीं छपेंगे तब बोलेंगे आप। 100% मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक प्रश्न में से आपके 2 जरूर आएंगे। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे सर जी। तो याद करेंगे, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर देखते रहिए और आपको याद हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। बस आपको एक बार नहीं याद होते तो 2 बार देखिए, लेकिन पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग याद करते हैं। पहला क्या है सवाल हमसे पूछ रहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ पूछेगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है एक बातचीत करने की कला है, ठीक है ना। दूसरा क्या है प्रश्न, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था में होता है। तो दिनकर जी का जो निधन जो हो गया था फ्रेंड्स, वो आपके निधन माने मृत्यु जो हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और किन परिस्थितियों में? उसके दिल के दौरा पड़ने के कारण, माने हार्ट अटैक आ गया, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके दोस्तों ने 3 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचाया था, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो पूछेगा दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था। दिनकर जी का निधन मद्रास में, और दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा आपसे पूछ रहा, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक बीमारी है। रोज शीर्षक पाठ के अनुसार देखें तो गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक बीमारी है। बीमारी क्या है? जो शरीर के किसी भी स्थान पर कांटा या शीशा चुभ जाने से होता है, ठीक है ना। और कांटा या शीशा को सही समय पर नहीं निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जो शरीर के किसी भी स्थान पर कांटा या तो की काम करना चाहिए या शीशा चुभ जाए तो वह इसके कारण होता है, और वह व्यक्ति को सही समय पर न निकाल दिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। इसी के नाम लोग देहाती भाषा में किसी व्यक्ति को कांटा या शीशा चुभ जाता है तो ना बोलते हैं कि टेटनस का सुई ले लीजिए। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। एक लेख और एक पात्र शीर्षक पाठ के अनुसार लिखा। भगत सिंह को विद्यार्थी से यह अपेक्षा है कि बोलते हैं कि देश के जो भविष्य उन्हीं के कंधों पर है, इसीलिए वह देश के लिए कुछ करे और देश को विकासशील देश बनाए। पूछेंगे या भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या भगत सिंह को विद्यार्थी से यह अपेक्षा है कि वह देश को विकसित करे, क्योंकि देश का जो भविष्य उन्हीं के कंधों पर है, और देश को विकासशील बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपके सवाल, जायसी रचित कडबक में रक्त लेने का क्या अर्थ है। आपने सुना होगा कि हमने जो यह लेटर जो है खून से लिखा है, खून माने रक्त से, ठीक उसी तरह जैसी बोलते हैं कि कडबक तो बोलते हैं जायसी। एक मलिक मोहम्मद जायसी इस पक्ति में कहते हैं कि हमने इस पक्ति को अपने खूनों से लिखा है, ठीक है ना, क्या किसी कलम की स्याही से नहीं लिखा है। रक्त लेही माने होता है कड़ी मेहनत के साथ। आप देखिए, तुलसीदास रचित दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो तुलसीदास के जो पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो ये जो होता है वह भक्ति रस की। कौन सी रस के? भक्ति रस की व्यंजना हुई है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखें। तो उत्तर में क्या है, तुलसीदास रचित दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। अब नेक्स्ट है आपके, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। तो माँ के लिए अपना मन, और क्यों? तो माँ के लिए अपना मन तब समझाना मुश्किल हो जाता है जब उसका बेटा मर जाता है। बेटा माने उसका बेटा मर जाता है, और क्यों? क्योंकि वह उसके साथ वह खुशी का पल के साथ बिताए रहती है, उसको दूध पिलाए रहती है, इसलिए उसके मन को समझाना कठिन हो जाता है। इसमें कुमारी सुजाता एक लेखक है जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद जगह जगह से ठोकरें खाती है, जगह जगह से मन्नतें मांगती है, लेकिन आखिरकार उसका एक दिन ऐसा भी आता है कि उसका बेटा उससे ओझल हो जाते हैं, मन इस दुनिया से चला जाता है, इसलिए उस दिन समझाना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी एक पक्षी है जो बादल जो पानी जो बरस है उसके लिए वो तरसती है। तो बादल के बारिश के पानी के लिए तरसती है। चातकी एक पक्षी है जो बादल के पानी के लिए तरसती है। पूछेगा चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी एक पक्षी है जो बादल के पानी के लिए तरसती है। नेक्स्ट है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दानव दुरात्मा आप जो देख रहे हैं, दानव दुरात्मा से यह अभिप्राय है, माने दानव दुरात्मा से अभिप्राय है कि मानव जो आप मानव नहीं रहा, क्योंकि वो अमानवीय व्यवहार करा। अब देख रहे हैं कि बुराई बढ़ रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि अच्छाई धीरे धीरे कम रहा है।
मानव जो होता है बेवजह गरीबों को परेशान करते हैं, कुछ कुछ ऐसे मानव होते हैं तो अमानव की श्रेणी में आ जाते हैं। तो बोलेगा दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? दानव दुरात्मा से यह अभिप्राय है कि मानव जो है अब अमानव की तरह व्यवहार कर, वो मानव नहीं रहा। नेक्स्ट है आपके अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है और नारीश्वर प्रधानता कब से बढ़ गई? पूछा है और नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो लेखक है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर है। और नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? और नारी की जो पराधीनता है वह कृषि काल से प्रारंभ हो गई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होंगे। और अगर हमारे वीडियो पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।